Good morning, students. Welcome. Today we study activity about 2.3. पिछले चैप्टर के अंदर क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे माउथ के अंदर एक तो टीथ होते हैं, टंग होते हैं एंड सिलेवरी ग्लैंड होती है। सिलेवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, लाला ग्रंथि भी बोलते हैं, जिसके द्वारा सलाइवा है वो सिक्रेशन किया जाता है। सलाइवा का मतलब लार, और वो फूड के अंदर क्या एक्शन करती है उसके बारे में हम टुडे स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी 2.3 आप ध्यान रखिए, हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेबल देम ए एंड बी, उसको ए और बी, ये देखो आपके फिगर 2.4 के अंदर दिया हुआ है। ये एक टेस्ट ट्यूब ली हुई, एक ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर लेबल ए लगा दिया और इसके ऊपर बी लगा दिया। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 स्पूनफुल, उसके अंदर 1 चम्मच भर के क्या डालना है, ऑफ ए बॉइल्ड राइस, यानी उबले हुए चावल। बॉइल्ड राइस का मतलब उबले हुए चावल डालने हैं पहले के अंदर। और दूसरे के अंदर आपको क्या डालना है, दूसरे इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको क्या यूज़ करना है, टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 स्पून बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट, यानी फॉर 3 to 5 मिनट्स, यानी आपके मुंह के अंदर कुछ चावल, उबले हुए चावल को मुंह में चबा के 3 से 5 मिनट चबाने के बाद के अंदर जो चावल होते हैं वो आपको बी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ए वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर उबले हुए चावल डाले, दूसरी बी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर उबले हुए चावल मुंह में चबाने 3 से 5 मिनट चबाने के बाद डालोगे। फिर ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर के द्वारा दोनों के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन, ये जो ड्रॉपर के द्वारा है उसके अंदर आप आयोडीन, ये दोनों आपके ड्रॉपर है, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का विलियन डालेंगे ड्रॉप्स करते हुए। तो ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर ब्लू ब्लैकिश कलर आ जाएगा, यानी उसका कलर है नहीं, पहले क्या करेंगे, दोनों में चावल डाल दिए, एक में उबले हुए, एक में उबले हुए चावल को मुंह में चबा के डालोगे। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी, वाटर ऐड करोगे, दोनों टेस्ट ट्यूब ए एंड बी दोनों में वाटर ऐड करोगे, थोड़ा सा 2 ml या 2 से 3 ml। उसके बाद दोनों के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स है वो आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद आप देखोगे कि ए ट्यूब के जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जबकि बी वाले का कलर चेंज नहीं होता है। ए दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि ए वाले में हमने उबले हुए चावल डाले थे, जबकि बी वाले में हमने चावल को उबाल के मुंह में चबा के 2 से 3 मिनट मुंह के अंदर चबाए फिर डाले। तो इट मीन्स ये हो रहा है कि जब हम चावल को उबालते हैं तो उसके अंदर स्टार्च होता है, तो ए के अंदर कलर है वो चेंज हो जाता है। अब ए के अंदर चेंज हो रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन जब उसके अंदर मिक्स करते हैं तो 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। इसका मतलब उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या परसेंट है, स्टार्च परसेंट है। स्टार्च है जो चावल के अंदर पाया जाता है वो स्टार्च परसेंट है, जबकि जो बी चावल के अंदर हमने पहले मुंह में उसको चबाए, यानी मुंह के अंदर जो लार होती है, सलाइवा होती है, वो उस उबले हुए चावल के साथ मिक्स हो गई, और जो स्टार्च था उसको किस में बदल दिया, ग्लूकोज के अंदर बदल दिया, और उसको स्टार्च ग्लूकोज के अंदर बदल गया। अब स्टार्च है नहीं, इसके कारण जो आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाले 3 से 5 ड्रॉप्स, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च एब्सेंट है, बी वाली में एब्सेंट है। यानी सलाइवा जो आपने मुंह के अंदर जो चबाया, यानी लार मिली, लार ने क्या किया, जो चावल के अंदर स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज के अंदर, शुगर के अंदर बदल दिया, यानी स्टार्च है वो एब्सेंट है, जबकि जो उबले हुए चावल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा सलाइवा है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है,
ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर लाल आपके सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम भी आता है, जो क्या करता है, यदि कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है आपके भोजन के साथ में, फूड के साथ में, तो वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम उसका स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हम ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द टंग के बारे में दिया हुआ है। टंग इज फ्लेशी muscular organ attach the back of the floor of the buccal cavity। ये क्या होती है, एक मांसपेशियों की बनी होती है। मस्कुलर यानी मांसपेशियों का बना हुआ ये ऑर्गन्स है, जो बैक साइड यानी पीछे वाले साइड से ये बकल कैविटी से अंदर टच होता है। जीभ देखा ना, आगे से खुली रहती है अगला वाला भाग, लेकिन उसका पिछला वाला हिस्सा वो जुड़ा रहता है बकल कैविटी के, और उसके फर्श पे पड़ी रहती है बकल कैविटी में। इट इज़ द फ्री एट द फ्रंट, वो अगले फ्रंट वाला भाग यानी सामने वाले भाग से, आगे वाले भाग से वो फ्री रहती है। एंड कैन बी मूव्ड इन द ऑल डायरेक्शन, और उस जीभ को सभी डायरेक्शन के अंदर आप मोड़ सकते हो। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, क्या आप जानते हो कि जीभ के क्या कार्य हैं? इट मिक्स सलाइवा विथ द फूड ड्यूरिंग सेविंग, हेल्प इन स्लोइंग फूड। इसमें यह बताया है कि ये क्या हेल्प करती है, एक तो भोजन, लार को भोजन के साथ मिक्स होने का ये काम करती है। दूसरा क्या करती है, भोजन को वो आसानी से निकलने में हेल्प करती है, क्योंकि चबाया हुआ भोजन आ रहा, एक तो चबाने में हेल्प करती है। आप जब भी मुंह में खाते हो तो देखना जीभ इस प्रकार रहती है कि जो भोजन है वो दांतों के बीच में रहे, जिससे उसका आराम से वो उसको चबा सकें। और दूसरा, वो चबे हुए भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है। वी आल्सो टेस्ट, और जीभ का एक मेन इंपॉर्टेंट कार्य है टेस्ट करना, स्वाद का पता करना, टेस्ट लगाना कि फूड का टेस्ट कैसा है, ये भी अपने अवर टंग के द्वारा पता चलता है। इट हैज टेस्ट बर्ड, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड यानी कलिकाएं, उसके ऊपर टेस्ट की कलिका पाई जाती है। डेट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, डिटेक्ट का मतलब जांच या पता करना, डिटेक्ट का यहाँ पे मतलब होता है जांच करना, डिफरेंट टेस्ट का पता करते हैं कि उस भोजन का टेस्ट कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बर्ड पाई जाती है, टेस्ट बर्ड पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटी आपके दिए हुए जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि जीभ के अंदर कौन सा कलर होता है। तो मैं आपको ये डायग्राम आपके 2.6 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आपके डायग्राम देख रहे हो 2.6, रीजन फिगर 2.6 रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स देखो दिए हुए हैं। तो सबसे जो आपको मैं बता दूं, ये एक्टिविटी 2.4 दी हुई है, इसके अंदर आपको क्या किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या किया हुआ है कि प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ऑफ इस, आपको 4 सेपरेट 4 टाइप्स के 4 सैंपल लेने, क्या लेने हैं, एक तो पहले वाले सैंपल में शुगर सॉल्यूशन लोगे, दूसरे वाले में कॉमन सॉल्ट लोगे सॉल्यूशन यानी नमक का विलियन लोगे, तीसरे में लेमन का जूस लोगे, और चौथे के अंदर 4th नंबर है वो जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ, नीम की पत्तियों का रस लोगे, या बीटर ग्रॉड यानी जो कड़वा हो, कद्दू आकार का जो कड़वापन हो उसका आप रस लोगे। बाइंड फोल्ड 1 योर क्लासमेट, और एक अपने स्टूडेंट्स हो उसकी आंखें बांध दो, और उसके जीभ के ऊपर आप एक एक ड्रॉप्स उसका रखिए, और पता कीजिए कि जीभ के कौन से भाग के अंदर उसका 3rd पॉइंट है, यूज ए क्लीन टूथपिक द पुट द अबव सैंपल 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ टंग एज ए फिगर इन फिगर 2.6, यूज ए न्यू टूथपिक इन इस सैंपल, यानी प्रत्येक टूथ सैंपल को लेके जीभ के रखिए और कौन से भाग में उसका टेस्ट का पता लगता है, एक एक सैंपल को आपको जीभ पे रखना है। आस्क द क्लासमेट, अपने क्लासमेट को पूछिए, विच एरिया ऑफ टंग यानी कौन से एरिया में कुड डिटेक्ट द स्वीट, कौन से एरिया में स्वीट का पता पड़ता है, मीठेपन का पता पड़ता है, नमकीन सॉल्टी यानी नमकीन, सोर यानी खट्टे का, एंड बीटर सब्सटेंस यानी जीभ के कौन से एरिया में मीठेपन का, सॉल्टी यानी नमकीन का,
और खट्टेपन का या कड़वेपन का स्वाद का अनुभव होता है। अपने क्लासमेट से आप पूछ सकते हो। 5 नंबर पॉइंट्स। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब आपको उसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या वहाँ पे पता लगता है उसका लिखना भी है और उसको लेबल करना है कि उसके कौन से भाग के अंदर उसका पता पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये इसका अगला वाला जो पार्ट है, जीभ का जो अगला वाला पार्ट है, उसके अंदर आपके स्वीट है। क्या है? स्वीट, यानी मीठा। मीठे का पता अगले वाले भाग से लगेगा। फिर दोनों साइड्स के अंदर ये आपके दिया हुआ है, ये जो दोनों साइड्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पे साल्टी का पता लगता है, नमकीन का। नमकीन का पता आपके इससे पता चलता है, सॉल्टी का। जबकि ये वाला जो भाग है जो रेडिश दिख रहा है, उसके अंदर आपके शौर, खट्टेपन का। नींबू खट्टा होता है ना, तो शौर का, खट्टेपन का भाग ये आपके दिख रहा है। और जो ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो बीटर का पता चलता है। बीटर जो है कड़वा। आपने कभी टैबलेट ली होगी, कभी बुखार आया वगैरह हो तो उसको जब टैबलेट लेने के बाद में आपको पता पड़ता है कि ये तो कड़वी थी, जिसको आप अपनी भाषा में खारी भी बोलते, लेकिन कड़वी थी, बीटर थी। तो ये जो लास्ट वाला भाग है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बर्ड, छोटे छोटे पॉइंट, ये स्वाद कलिकाएं होती है जो कड़वापन का पता लगता है। जो कड़वी वस्तु होती है उसके टेस्ट का पता यहाँ पे लगेगा। जबकि यहाँ पे जो ये लाल लाल दिख रहा है, वहाँ पे शौर के आगे सॉल्ट का, और सबसे आगे स्वीट का पता चलता है। तो इस प्रकार ये आपको डायग्राम बनाना है आपके टंग का, और उसके कौन से पार्ट के अंदर किस पार्ट्स के अंदर उसका टेस्ट का पता चलता है, वो आपको लेबल भी करना है। तो इस प्रकार आपके ये टंग और आपके सलाइवा का टेस्ट के बारे में भी पता लग गया कि सलाइवा। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो सलाइवा हमारे जीभ के मतलब फूड के साथ क्या हेल्प करती है, तो ये हेल्प करती है कि जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिलके जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज में बदलता है। दूसरा हमारे टंग का काम होता है टेस्ट का पता करना, या भोजन को हेल्प करता है टू शेविंग, ताकि भोजन है वो उससे ज़्यादा अच्छी तरह चबा सके। इसके अलावा वो उसके अंदर एक एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, जिसके कारण यदि भोजन के फूड के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया आया है तो वो भी नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये दो बातें। आगे आपके लिखा हुआ है फूड पाइप एंड ओसोफेगस, इसके बारे में हमने स्टडी की। ये अभी आपको आगे जो चैप्टर उसके अंदर पढ़ाएंगे। तो आज जो इसमें जो पीछे देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको देखो। एक तो इसमें हार्डवर्क बनता है, वो आपको याद करने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कोई क्या क्वेश्चन बनता है वो देख रहे हैं। तो उसके अंदर आपको आज होमवर्क ये है कि आपको एक तो टंग का डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसका लेबल करना है कि उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर वो स्वीट पार्ट कौन सा टेस्ट करता है, साल्टी कौन सा टेस्ट करता है, शोर कौन सा टेस्ट करता है, और बीटर कौन सा करता है। ये लेबल करना है और ये इसका आपको डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो आपके फिगर है वो आपको कंप्लीट करना है। 2.6 जो फिगर है उसको आपके आज होमवर्क है और उसके नाम भी लिखने हैं। ओके, थैंक्स।